गांव मुंडरवास में 3 दिन पूर्व हुई हत्या के मामले में 2 नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार। वारदात में प्रयोग की गई पिस्तौल व बाइक भी बरामद। भीम हत्याकांड में पुलिस ने बदमाशों का सुराग निकालते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। यह वारदात जिले के गांव मुंडरवास में 3 दिन पूर्व हुई थी। तभी से पुलिस बदमाशों का सुराग निकालने के लिए टीमों के साथ दबिश दे रही थी। यह कार्रवाई बीती रात को डीएसपी अमित भाटिया के नेतृत्व में सीआईए रेवाड़ी ने की। वहीं पुलिस ने वारदात में प्रयोग की गई बाइक व एक पिस्तौल भी बरामद की। आपको बता दें, कसौला थाना क्षेत्र के गाँव मुंडरवास निवासी 22 वर्षीय युवक भीम सिंह की 3 दिन पूर्व गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं भीम सिंह अपने घर में खेत की तरफ से घूमने के लिए चला गया था। जब वह रात 9 बजे वापस आ रहा था तो शमशान घाट के निकट बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। क्षेत्र में एक 22 वर्षीय नवयुवक था, इसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम भीम था। जो कसौला थाने ने जो मुकदमा दर्ज कर लिया था, इसमें FIR नंबर 314 हमने दर्ज की थी, धारा 302 स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस इसमें टीम बनाई गई थी, क्योंकि जो हत्या है वो निर्मम हत्या की गई थी और फायरिंग के द्वारा ये हत्या को अंजाम दिया गया था। तो इसमें जो पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक जोरवाल के नेतृत्व में जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने सफलता प्राप्त की है, और जो हमारी जो सीआईए रेवाड़ी है, इसके इंचार्ज विद्यासागर और इनकी टीम ने 3 इसमें युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 व्यक्ति जुवेनाइल हैं और हत्या उन्होंने पिस्टल से इस हत्या को अंजाम दिया है, और इन्होंने 6 फायरिंग जो शॉट्स हैं वो इसमें यूज़ किए हैं, और इसकी पुष्टि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे भी होती है, और आगामी जो कार्रवाई है इस संदर्भ में हम कर रहे हैं। अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसमें एक जो मोटरसाइकिल जो प्रयोग किया इन्होंने घटनास्थल तक आने के लिए और वहाँ से वापस भागने के लिए, उसकी बरामदगी की गई है। वह जो इन्होंने जो पिस्टल इन्होंने यूज़ किया, जो फायर आर्म इन्होंने यूज़ किया है, उसकी हमने बरामदगी की। सर देखिए, जितने भी हमारे आर्म्स एक्ट और जो NDPS एक्ट के केस हैं, नशे से संबंधित जो केस है, इसमें हमारे द्वारा निर्देश समय समय पर दिए जाते हैं कि जो सोर्स है, चाहे वो आर्म्स हो चाहे वो नशा हो, इसका जो सोर्स है, सोर्स तक जो आयु है उसको जाना ही जाना है। अदरवाइज़ हमारी जो शाखा है उसको नोटिस भी देती है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन, इस पे हमारा प्रत्येक केस में फोकस रहता है, और हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो सप्लाई चेन है इन चीज़ों की, जैसे नशे की है या आर्म्स की जो सप्लाईज़ हैं, कहाँ से वो आ रहा है ना, कहीं हमारा ब्रेक करने का एक मकसद रहता है सप्लाई चेन्स को। और इस केस में भी जो सोर्स है, डेफिनेटली हम उस सोर्स तक जाएंगे। सर जो भीम है, भीम का परिवार और जो सुनील जो दोषी हैं, मुख्य दोषियों जिनका नाम सामने आ रहा है, इनके परिवार में आपसी एक 94 से एक रंजिश चल रही थी, और जिसमें केसेस चले हैं, जिसमें जो भीम का परिवार है वो ब्रीफ हुआ है। तो उसी संदर्भ में, उसी रंजिश को लेते हुए वो पाइलअप हो रही थी इनके बीच में रंजिश, और 2 दिन पहले ये सूचना हमें प्राप्त हुई है और इंटेरोगेशन में भी आया है कि 2 दिन पहले जो मुख्य आरोपी है, इसकी और भीम के आपस में झगड़ा हुआ है, स्कफल हुआ है छोटा सा, जिसकी कहीं पे भी रिपोर्टिंग नहीं की गई, और 2 दिन के बाद इसने इस हत्या को अंजाम दिया कुंदर रखते हुए। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है, हमने जो कंप्लेनेंट है इसके वर्जन के मुताबिक 5 व्यक्तियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है, और जो अनुसंधान है वो हम कर रहे हैं। शीघ्र ही आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। हो सकता है, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम अनुसंधान कर रहे हैं, और जैसे भी जो डेवलपमेंट होगी हम माननीय अदालत को पहले और फिर आपको भी अवगत कराएंगे।